चाहता हूं कि आलोक कुमार सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। यह विदित है कि द फाइनेंस बिल 2024 भारत सरकार के सभी फाइनेंशियल प्रपोजल को जो कि 2024-25 के लिए है को लागू करेगा। बोलिए। इस फाइनेंस बिल का प्रोविजन डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करेगा। इसे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के परेशानियों से रिलीफ देगा और रैशनलाइज बनाएगा। यह विधेयक ब्लैक मनी दैट इज अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 को भी अमेंड करेगा ताकि लोगों को रोजगार मिले और भारतवर्ष में निवेश हो। महोदय, पिछले 2000 वर्षों के आर्थिक समृद्धि पर अध्ययन करने के लिए निकले हुए एंगस मेडिसन ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर 2006 को द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव, जिसमें भारत का आर्थिक नवोत्थान का ब्यौरा है, शेयर ऑफ वर्ल्ड डीजीपी की बात करते हैं, जिसमें वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 1000 ईस्वी में 28.9%, 1973 में 3.1% और 2001 में 5.4% था, लेकिन वर्तमान में भारत का योगदान विश्व में 10% है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे लगभग 18% पहुंचाने का लक्ष्य है। महोदय 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसके साथ ही IMF की भी स्थापना हुई थी। यह यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। पहले विश्व बैंक खड़ा हुआ, उसके तुरंत बाद सन 1948 में गैट की स्थापना हुई। 27 मई 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में अरविंद पनगड़िया लिखते हैं कि वर्तमान दौर में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में वैश्विक व्यापार चरमरा रही है, लेकिन यह हमारी सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व का फल है कि भारत का कंट्रीब्यूशन विश्व के जीडीपी में 10% से बढ़कर 18% होने की उम्मीद है। महोदय, 1835 में लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि मुझे भारत में न ही कोई भिखारी मिला और न ही कोई बेरोजगार दिखा। वर्तमान में मेरा इस पर सुझाव है कि हमें देश की वर्तमान स्थिति को ग्लोबल मार्केट फोर्सेज के सामने अधिक मजबूत करना चाहिए। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में 144 करोड़ के भारत के बाज़ार पर है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि देश की उत्पादकता कैसे बढ़े और ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा हमें कैसे मिले। महोदय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट 2021 में अनुमान लगाया गया है कि 50 मिलियन नए नौकरियों का सृजन होगा और इससे निश्चित है कि हमारे युवाओं को फायदा होगा। महोदय, सौम्य कांति घोष जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च किए हैं, कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में CPI इन्फ्लेशन लगभग एवरेज 4.6% से 4.7% रहने की संभावना है। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण एवं शहरी इन्फ्लेशन कम से कम हो ताकि कंज्यूमर को नुकसान न हो एवं देश प्रगति करे। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके क्रम में भारत सरकार ने 6181.41 करोड़ रुपए की आवंटन की, जिसमें से 5682.85 करोड़ रिलीज हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से शेष 498.87 करोड़ बकाया राशि की अविलंब जारी करने की आग्रह करता हूं। महोदय, 1844 में कार्ल मार्क्स अपनी बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में कहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जिसमें न कोई राष्ट्र होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई परिवार होगा, न ही निजी संपत्ति होगी, लेकिन यह विचारधारा हमारे भारतीय संस्कृति पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। महोदय, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, धन्यवाद। श्री